ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਦ ਸੀ ਹੁਣ ਬਦਤਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ वादे करते हैं गारंटी देने, उन्होंने गारंटी तो पूरी करते ही। ऐसे कैसे विश्वास के साथ बोल सकते हो कि भैया बीजेपी गारंटी पूरी करेगी ही करेगी? देखो जी, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋर्ट ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 80 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जो वादे करते हैं पूरे करते हैं। 80% तो केजरीवाल ने भी किया, महिलाओं को फ्री बसेस मिल रही है। देखो जी, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਟ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਤੇ पैसे ਜਾਂਦੇ ही पए। ये किसने बोला कि जो मेल्स है उनके रेट डबल हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ये जो आम जनता है उनसे बात हुई थी मेरी। नहीं, रेट तो सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस इन रेट। हो सकता है उनको जानकारी ना हो, लेकिन हमें मिली जानकारी जो ये थी। अब ये जो फ्री बसेस तो हमारे पंजाब में पहले थी, वो तो कैप्टन सरकार थी तभी उन्होंने फ्री बसेस की थी। तो ये सिर्फ फ्री बसेस करके और कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है। जो हॉस्पिटल पहले ही बने हुए थे उनको 10 बार रिन्यू करके बता रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल बन गए और सुविधा। तो इस प्रकार से तो भाजपा ने भी आयुष्मान पे कुछ ज्यादा काम नहीं किया। ये ग्राउंड रियलिटी तो जनता तो यही बताती है। देखो जी, यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दी। मैं आपको जैसे पंजाब से आई हूँ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते। अगर वहाँ नहीं इम्प्लीमेंट, जहाँ पर इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ पे तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। आप ये पूछो यूपी में क्यों हो रही है, जहाँ जहाँ हमारी भाजपा की सरकार है वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो इनमें क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब ये कह देंगे जी हमें तो मोदी जी नहीं दे रहे। आप पढ़े लिखे हो, पढ़ी लिखी जनता है, अगर कोई प्रधानमंत्री जी कुछ भी देते हैं तो एक स्टेट को थोड़ी देते हैं, वो तो पूरे देश को देते हैं ना। तो ये उनको बदनाम करना कि हाँ हमें देते नहीं है, ये भी गलत है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर दिल्ली का सुधार होना है तो मोदी सरकार आनी चाहिए। और देखिए, मैं एक बात की आपको और बात बताऊंगी कि जो हमारे पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी थी ना, वो दिल्ली को देख के ही बन गई थी। क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ऐसा शोर मचा दिया, फ्री पानी, फ्री लाइट, फ्री ये फ्री वो, उसमें हमारे पंजाब की जनता है वो भर में आ गई। लेकिन अब जो पंजाब में हालात हुए, आए दिन गोलियां चल रही हैं, वो तो कहते हैं हमें नशा इतनी जल्दी खत्म कर देंगे, तो नशा कहाँ गया, और ज्यादा बढ़ गया। वो तो कहते हैं हम MSP एक दिन में दे देंगे। उनके जो मंत्री बनी थी अनमोल गगन जी, 1 मिनट में 15 मिनट में MSP। अब किसान क्यों वहाँ पे बैठे करने पर। ये है कि हमारे पंजाब के हालात खराब करने में सबसे ज्यादा हाथ है तो आम आदमी पार्टी का। जैसे आप बीजेपी की कार्यकर्ता लग रही है, तो कितनी कॉन्फिडेंट है इस बार बीजेपी दिल्ली के लिए? देखिए जी, मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ। मैं तो चाहूंगी कि पंजाब जैसे दिल्ली में बीजेपी सरकार आए। और बीजेपी सरकार क्यों आए ये भी है, एक आम जनता की नारी होने के नाते अगर सोचूं तो आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जरूरत है महिलाओं को सुरक्षा की और जो डेवलपमेंट की, वो मोदी सरकार ही दे सकती है। आज से पहले किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा होगा, ना महिलाओं के लिए ना गरीब जनता के लिए जो उन्होंने सोचा। आज से पहले ये कहाँ गई थी पार्टियां, जो आयुष्मान जो कार्ड है या 2100 रुपया बहनों को देना या ऐसे जो वादे करती है, पहले क्यों नहीं किए गए। इनके वादे करने के बाद, इनके करने के बाद इनको क्यों याद आया कि अपने गरीब जनता के लिए कुछ सोचना है। यूपी में तो भाजपा सरकार है, तो वहाँ पे भी महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे भी रेप हो रहे हैं। आपको कौन कह रहा है कि वहाँ पे ना सुरक्षित नहीं है। तो आप उनकी देखिए, वो एक अलग मैटर है। वो ऐसा है कि रेशो तो बहुत कम हुआ है, ये तो आप मानोगे। पहले जितना होता था उससे कम हुआ है। अब किसी भी चीज को सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं तो भगवान से ये आशा करती हूँ कि ऐसी सरकारें आए, कम से कम इस देश में महिला तो सुरक्षित रह सके। तो अगर महिला सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित है। आप पंजाब से हैं, तो आप वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? कभी भी नहीं,
हमारे जो हालात वहाँ पर हैं, मैं आपको कभी कैसे कह सकती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। नशा बड़ा, लूट पोस बढ़ रही है, आए दिन महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, किसी की चेन खींच रहे हैं, किसी का पर्स खींच रहे हैं, आए दिन लुटेरियां हो रही हैं, तो कहाँ महिला सुरक्षित